नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोये सवा सागुणम। महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण में पर 32 में हम देख रहे थे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, बड़ा धैर्य है उनके अंदर, बड़े धैर्य की परिकाष्ठा है। अपने पिता की आज्ञा मानी और वन को चल दिए। ऐसे श्री राम जो कि पुरुषोत्तम है, आने वाले समय में वन को चल देते हैं। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी सीता और उनका भाई बलदेव, लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के साथ जा रहे हैं। ऐसा दृश्य पूरे राज्य में सभी लोग उनके वन विहार से शोक संतप्त हैं और उनके साथ चलने को तैयार होते हैं। तीनों काल अरहनाथ भगवान की वंदना करते हैं और वहां से चलते चलते सघन वन में एक सरोवर के पास राम, लक्ष्मण और सीता हो बैठ जाते हैं। अपने पास धनुष बाण है। सीता के साथ दोनों भाई बहुत दिनों में आए और भरत 6 दिन में आ गए। राम को दूर से देख भरत अश्व से उतरकर पैदल जाकर राम भगवान के चरणों में गिर गए। जैसे ही भरत उनके चरणों में गिरते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात भरत राम ने सचेत किया भरत को और भरत हाथ जोड़ लेते हैं। श्री राम के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगते हैं, हे नाथ, राज देकर मेरी क्या विडंबना की। आप न्याय मार्ग को जानने वाले हैं, महाप्रवीण हैं। मुझे इस राज से क्या प्रयोजन, आपके बिना जीवन से भी क्या प्रयोजन। आप महा उत्तम क्रिया को करने वाले हैं, मेरे प्राणों के आधार हैं। उठो अपने नगर चलो। हे प्रभु, हे भ्राता, मेरे पर कृपा करें, मेरे प्राणों के आधार हैं आप। उठो अपने नगर चलो। हे प्रभु, मुझे सुख की अवस्था देहो, मैं आपके सिर पर छत्र फेरता रहुआ खड़ा रहूंगा और छोटा भाई शत्रुघ्न चंवर ढोरेगा और लक्ष्मण जो है आपका मंत्री पद स्वीकार करेगा। मेरी माता कैकेयी जो है वो पाश्चाताप रूप अग्नि में जल रही है और आपकी माता, लक्ष्मण की माता, बड़े शोक को प्राप्त हो रही है। उसी समय शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अनेक सामंतों सहित महाशोक से कैकेयी आई और राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर रोने लगी। राम ने समझाया, संतोष दिया। तब कैकेयी ने कहा, हे पुत्रों, उठो अयोध्या चलो, राज करो। आपके बिना ये अयोध्या इतनी सुंदर अयोध्या जंगल के समान लग रही है। आप महाबुद्धिमान हो, भरत को शिक्षा दो। हम तो स्त्रियों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैंने जो अपराध किया है आप क्षमा करें। तब राम भगवान कहते हैं, हे कैकेयी मां, आप तो सब बातों में प्रवीण हो, आपने क्या नहीं जाना। क्षत्रियों का यही धर्म है, जो कहा वह वचन नहीं छोड़े। जो कार्य करना सोचा है उसे अन्य तरह से नहीं करें। हमारे पिता ने जो वचन कहा वे हमको और आपको निभाना है। इस बात में भरत की अपकीर्ति नहीं होगी। फिर भरत ने कहा, हे भाई, तुम चिंता मत करो,
किसी प्रकार की शंका मत करो। पिता की आज्ञा और हमारी आज्ञा पालने में अनाचार नहीं है। ऐसा कहकर वन में सब राजाओं और हमारी आज्ञा पालने में अनाचार नहीं है। जब भरत का श्री राम ने राज्याभिषेक किया, कैकेयी को प्रणाम किया और भरत को हृदय से लगाकर दिलासा दिया और मीठे वचनों से विदा किया। कैकेयी एवं भरत राम लक्ष्मण सीता के पुनः नगर की ओर चले। भरत श्री राम की आज्ञा प्रमाण प्रजा की प्रथा समान पालन करता रहा। राज में सभी प्रजा को सुख, कोई अनाचार नहीं। सभी प्रजा आज्ञाकारी, फिर भी भरत को क्षण मात्र भी राज से राग नहीं। ऐसे भरत को क्षण मात्र भी राग नहीं है राज्य से। तीनों काल अरहनाथ भगवान की वंदना करते हैं। मुनियों के मुख से धर्म उपदेश सुनते हैं। धुत भट्टारक नाम के मुनि अनेक मुनियों के गुरु, उनके निकट भरत ने यह नियम लिया कि मैं राम के दर्शन मात्र से ही मैं मुनिव्रत को धारण करूंगा। तब मुनिराज ने कहा, हे भव्य, जब तक राम नहीं आए तब तक तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो। निर्ग्रंथ मुनियों का आचरण अति कठिन है, पहले श्रावक व्रत धारण करो। निर्ग्रंथ मुनियों का आचरण अति कठिन है, उसके पश्चात तुम अगर उसमें समर्थ हो तो मुनि धर्म की साधना सुख से हो गई। जब व्रत अवस्था आएगी तब तब करेंगे, यह बात कहते हुए अज्ञानी प्राणी मरण को प्राप्त होंगे। अमूल रतन समान मुनि का धर्म उसकी महिमा कहने से नहीं आती। श्रावक का धर्म जो प्रमाद रहित होकर करते हैं वे धन है। ऐसे अणुव्रत की ज्ञान और वैराग का दाता, जैसे रत्न द्वीप में कोई मनुष्य गया और वहां रत्न नहीं लिया तो वह उस रतन द्वीप में जाने से क्या सार्थकता है। ऐसे ही ये जैन धर्म जो में जन्म लेने वाला व्यक्ति है, जैन धर्म में आने के पश्चात उस सम्यक्त रूपी रतन को ग्रहण नहीं किया, मिथ्यात्व के फेरे में फंसा ही रहा, तो समझो उसका अनंत जीवन जो था बका हुआ संसार का वह और अनंत हो जाता है, अनंत में अनंत अनंत हो जाता है। और जो जीव इस मुनि व्रत को धारण कर लेता है, सम्यक्त की पालना करता है, मुनि व्रत का धारण करता है, वह पांचों महाव्रतों को धारण करता है। अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह व्रतों को धारण करते हुए संसार से समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होता है। वह जीव निश्चित से ही भव जीव होता है और संसार से तरने वाला होता है। उनकी आज्ञा का कोई लोप नहीं कर सकता। जो प्रधन का त्यागी है, जिनेन्द्र देव की बारंबार नमस्कार करता है, वे 9 निधि 14 रत्न के स्वामी होकर अक्षय निधि को प्राप्त करते हैं। और जो जिन मार्ग स्वीकार कर पर नारी का त्याग करते हैं, वे मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करते हैं। जो परिग्रह का त्याग करते हैं, जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करते हैं और लोक में पूजित होते हैं, अनंत महिमा को प्राप्त कर आहार दान के पुण्य से महासुखी होते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अभय दान से निर्भय पद प्राप्त संकटों से रहित होते हैं। ज्ञान दान का बड़ा जो तीनों समय जिनेन्द्र भगवान के दर्शन वंदना करते हैं, उनके भाव निर्मल होते हैं, सभी पापों का नाश करते हैं। जो निर्मल भाव से भगवान को पूजते हैं, वह लोक में पूज्य होते हैं। जो भोगी पुरुष कमल, केतकी, मालती, मोगरा, जूही, चमेली, चंपा, गुलाब आदि सुगंधित फूलों से विवेक पूर्वक हिंसा कर्म ना हो, उसका उपयोग करते हुए भगवान की
पूजा अर्चा करते हैं वह पुष्पक विमान को प्राप्त कर मनवांछित स्थानों पर क्रीड़ा करते हैं। और जो जिनराज के मंदिर में अगर चंदन आदि की धूप खेते हैं विवेक पूर्वक, जिसमें जीवों की हिंसा नहीं हो, वो जीव सुगंध शरीर को प्राप्त होते हैं। जो गृहस्थी जिन मंदिर में विवेक सहित दीपकों का प्रकाश करते हैं वह देवों में प्रभाव सहित ज्योतिवान शरीर को प्राप्त करते हैं। जो जिनेंद्र देव के इस मंदिर को सजाते हैं वह आश्चर्यकारी विभूति को प्राप्त करते हैं। और जो जल चंदन आदि से जिन पूजा करते हैं वह देवों के स्वामी एवं महानिर्मल सुगंध शरीर की जो अप्सराएं उनके पति होते हैं। और जो जल से जिनेंद्र देव का अभिषेक करते हैं वह देव एवं मनुष्यों से पूजित चक्रवर्ती होते हैं। उनका राजाभिषेक देव एवं विद्याधर करते हैं। जो विवेक पूर्वक प्राशुक दूध से अरिहंत का अभिषेक करते हैं वे क्षीर सागर के समान उज्जवल विमानों में कांति के धारी देव होकर पुनः मनुष्य भ्रम लेकर मोक्ष जाते हैं। जो प्रभु प्राशुक दही से वीतराग प्रभु का अभिषेक करते हैं वे दही समान उज्ज्वल यश को प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं। और जो प्राशुक घी से जिन्नाथ भगवान का अभिषेक करते हैं वह स्वर्ग विमान में महारिद्धि के धारी देव होकर परंपरा से अनंत वीर को धारण करते हैं। जो प्राशुक शुद्धि के साथ निकाला गया बिना हिंसा के बिना किसी दोष के इक्षुरस से प्रभु का अभिषेक करते हैं वे अमृत का आहार करने वाले इंद्र होकर नरेश्वर पद को प्राप्त कर मुनीश्वर बन अविनेश्वर पद को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के प्रभाव से अनेक भव्य जीव देवेंद्र की पर्याय में अभिषेक करवाते हैं। यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है। जो भक्ति से जिन मंदिर में मयूर पंख से मंदिर की सफाई करते हैं वे पाप रस से रहित होकर परम विभूति व आरोग्य पद को प्राप्त करते हैं। और जो गीत नृत्य वाजों से भक्ति के साथ प्रभु की वंदना करते हैं उत्सव करते हैं वे स्वर्ग में परम उत्साह को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जिन मंदिर बनवाते हैं उनकी महिमा कौन गा सकता है। वो देवों के सुख को भोगते हैं परंपरा से विनाशी सुख प्राप्त करते हैं। और जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विधि पूर्वक विराजमान कराते हैं वे मनुष्य में उत्तम श्रेणी के मनुष्य होते हैं, साथ साथ देवों में भी उत्तम श्रेणी के देव होते हैं। वहाँ पर सुखों को भोगते हैं और उसके बाद तीर्थंकर पद एवं महापुरुषों के पद को प्राप्त कर परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। व्रत विधान तप दान आदि शुभ क्रियाओं से पुण्य उत्पन्न करके संपूर्ण कार्य जिन प्रतिमा विराजमान करने को बार बार नहीं है। जो जिन प्रतिमा विराजमान करते हैं वे परंपरा से पुरुष आकार सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो भव्य जीव जिन मंदिर पर शिखर बनवाते हैं कलश चढ़ाते हैं इंद्र धर्णेन चक्रवर्ती आदि की सुख भोग लोक के शिखर पर शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। मरम्मत कराते हैं जिन मंदिरों के जिन प्रतिमा विराजमान कराते हैं वो लोग अपने कर्मों को नाश कर निर्भय निरोपद पाते हैं। जो लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराते हैं वो है इस लोक में प्रतिष्ठितता को प्राप्त तो करते हैं, साथ साथ तीनों लोगों में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। जो सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हैं वो उनका मनुष्यों का जीवन सफल होता है। जो जिन प्रतिमा की दर्शन का चिंतन करते हैं मात्र चिंतन करने से एक उपवास का फल का प्राप्त होता है। दर्शन की तैयारी करते समय 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। और चैत्यालय जाने का आरंभ करते हैं तो उन्हें 3 उपवास का फल प्राप्त होता है। गमन करते करते 4 उपवास का फल और कुछ आगे गए तो 5 उपवास का फल, आधी दूर गए तो 15 दिन के उपवास का फल होता है। चैत्यालय के बाहर से ही दर्शन करने का 1 माह का फल प्राप्त होता है।
और भाव सहित महास्तुति करने से जो व्यक्ति भगवान के भाव सहित पूजा पाठ करता है मंदिर में, जिनेन्द्र देव के आगे अपना मस्तक झुकाकर उनको नमोस्तु करता है, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करता है, कहते हैं कि उसको अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के समान कोई उत्तम दूसरा फल नहीं है। जो लोग शास्त्रों को पढ़वाते हैं, शास्त्रों को लिखवाते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, शास्त्र की भक्ति करते हैं, चारों संघों की सेवा करते हैं, वो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता होकर निश्चित केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जो चारों संघों की सेवा करते हैं वो चारों गतियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुनिराज कहते हैं, हे भरत, जिनेन्द्र की भक्ति से कर्मों का क्षय होता है, क्रम क्षय करके अक्षय पद प्राप्त करते हैं। यह वचन मुनिराज के भरत ने सुने। भरत ने मुनिराज को नमस्कार किया, श्रावक व्रतों को अंगीकार किया। भरत महाविनयवान, धर्मवान, श्रद्धावान, चारों संघों की भक्ति करते हुए संसार में दुख मानकर दान देता है। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन रूप को हृदय में धारण करता है, श्रावक के व्रतों में तत्पर होकर न्याय सहित राज करता है, ऐसा भरत गुणों का समुद्र, उनका प्रताप और अनुराग पूरी पृथ्वी पर फैला। उनके देवांगनाएं समान 150 रानियां, उनमें भी आसक्त नहीं, जल में कमल के समान अलिप्त रहे। भरत के मन मंदिर में यही विचार होते हैं कि कब मुनि व्रत धारण करूं, निग्रंथ होकर पृथ्वी पर भ्रमण करूं। धन्य है ऐसे महापुरुष जो धीर वीर सब परिग्रह का त्याग कर तप के बल से सभी कर्मों को भस्म कर निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। मैं पापी संसार में मग्न हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं। इस संसार का चरित्र क्षणभंगुर है। जो प्रातः काल देखते हैं वे मध्याह्न में नहीं। मैं बूढ़ हो रहा हूं। जो रंग विषयाभिलाषी संसार में रचते हैं वे कुमरण करते हैं। सर्प, शेर, हाथी, जल, अग्नि, शस्त्र, बिजली आदि से एवं असध्याय रोग होने पर कुगति से मरण को प्राप्त कर कुगतियों में जन्म लेते हैं। यह प्राणी अनेक दुखों को भोगने वाले संसार में भ्रमण करते हैं। बड़ा आश्चर्य है, अल्पायु में भी प्रमादी हो जाते हैं। जैसे कोई मस्त मस्त हाथी क्षीर समुद्र के किनारे भी नहाने की इच्छा नहीं करता है और वहीं सोया रहता है। ऐसे मोह से उत्पन्न भ्रमण से नहीं डरता है, निर्भय हो रहा है। हाय हाय, मैं राज्य में सिंह आदि आरंभ किए, अनेक पाप किए, शायद मैं घोर नरक में जाऊंगा। ऐसा नरक वहां पर वाण, खड़ग, चक्र के आकार तीक्ष्ण पत्ते वाले सालमली वृक्ष हैं। अगर मैं त्रियंच गति के दुखों को पाऊंगा। देखो, जिन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भी मेरा मन पाप युक्त हो रहा है, निष्प्रय होकर यदि धर्म का नहीं पालूंगा तो मेरा क्या गति होगी। राजा भरत चैन प्राणी ग्रंथों को सुनने में आसक्त हैं, हमेशा साधुओं की कथा सुनने में, कथे में अनुरागी हैं, रात दिन धर्म कथा में लीन रहते हैं। इस प्रकार हमने रवि शरणाचार्य द्वारा पद्म पुराण में दशरथ का वैराग, राम का विदेश गमन, भरत का राज वर्णन, मुनि के द्वारा भरत को उपदेश, इस प्रकार 33वां पर पूर्ण हुआ। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूं डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन,
जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।